और मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो अगर एक फाइनाइट वायर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो एक फाइनाइट वायर पे, तो उसका एक जोरदार फॉर्मूला सिखाया गया है। लेकिन उस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, आओ वो देखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज डेरिवेशन तुझे बताएगा इस फॉर्मूले की अहमियत क्या है। तो एक फाइनाइट वायर है, लेट अस नेम दिस वायर एज ए बी। ये वायर जो आपका है उसको मैंने नाम दिया है ए बी, और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर दो एक्सट्रीम्स एंगल बनाते हैं θ1 एंड अगला एंगल है θ2। दीज आर दी टू एक्सट्रीम एंगल्स। और आपसे बोला गया है बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कितने कंपोनेंट्स होंगे, उन्हें निकाला कैसे जाएगा। आओ देखने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। कैसे आएगा सर, देखिए ध्यान से। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पर खड़े होकर के बच्चे यहां पर एक पॉइंट पकड़ते हैं। लेट से पॉइंट का नाम देते हैं ABC है। ये जो दूरी है लेट से ये O है, तो OC को मैंने Y बोल दिया। क्या बोल दिया? OC को बोल दिया Y। और हम थोड़ा सा ऊपर और चले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर और। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिखाया गया है कि मजा आ जाए भाई साहब। और ये दूरी हो गई लेट से आपकी छोटी सी dy है। और ये जो dy है आप जानते हैं, अगर लैम्डा कूलम पर मीटर मेरे बच्चों उस पर चार्ज हो, तो उस पर चार्ज, अगर लैम्डा कूलम पर मीटर उस पर चार्ज डेंसिटी हो, तो लैम्डा इज डिफाइंड एज dq बाय dy। यानी इस केस में dq की वैल्यू हो गई लैम्डा dy। बोलो भाई, इजी है ना भाई साहब? एकदम इजी चल रहा है बेटा। इसे क्यों करा जाता है बेटा? क्योंकि हम जो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ लगाते हैं, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। इसलिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, उस छोटे से एलिमेंट dy पर dq चार्ज निकाला है, और उस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कोशिश, ध्यान देना। अगर हम यहां से थीटा एंगल पे गए होंगे तो ये भी हो जाएगा आपका d थीटा। समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बच्चे। इस पूरे सेक्शन को मैं अलग से बना रहा हूं क्योंकि अभी बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी सर? सर ये है आपका d, ये है आपका y, और ये है आपका थीटा, और ये है पॉइंट P। बोलो जी। इसके ठीक ऊपर बेटा हमने यहां पर एक एलिमेंट ले रखा है जो कि dy एलिमेंट है। क्या है बेटा? dy एलिमेंट हैविंग dq चार्ज एंड dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। अब इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम जानते हैं बहुत ही सिंपल कहानियां, तो कुछ गलत नहीं है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq चार्ज की वजह से जाएगी de बराबर k dq बाय ये डिस्टेंस। लेट अस से वी विल कॉल दिस डिस्टेंस इज r। तो dq बाय r स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस यहां तक मेरे बच्चों को नहीं आया तो बताएं। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सीखा होगा। कभी भी बच्चे dq या कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन तब तक मत करना जब तक उसके कंपोनेंट ना निकाल लो, वरना गलत हो जाएगा। कभी फोर्स आ रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो, ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही हो, कुछ भी वेक्टर है तो उसको तोड़ के जोड़ना इज द क्रक्स ऑफ द इंटीग्रेशन। तो हमने कहा सही है सर, ये d है, तो बच्चे ये हो जाएगा de cos थीटा। इस कंपोनेंट को हमने नाम दिया de परपेंडिकुलर। एंड ध्यान देना बच्चे, यहां पर एक कंपोनेंट और आएगा de sin थीटा इज इक्वल टू de पैरेलल नाम दिया है। ऑब्वियसली नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उस वायर से वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट एक पैरेलल कंपोनेंट है। ओके सर, हमने कहा यार मज्जा आ गया है सर, यो आ गया है सर, और यो आ गया है सर, और दोनों भैया अलग अलग हैं, और ये दोनों भैया ना कटेंगे नहीं। क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर होता तो कहानी अलग होती। इनफाइनाइट वायर होता तो de cos थीटा बचता। अगर रिंग का डेरिवेशन किया हुआ है तो उसमें सिखाया गया है कि अगर एक कंप्लीट सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है तो d केवल जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों हमें करने पड़ेंगे। आओ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमने कहा भाई सर de cos d परपेंडिकुलर कितना है, आओ लिखते हैं। d परपेंडिकुलर हो गया बच्चे de cos थीटा। d की वैल्यू बेटा k dq
बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। डीई, अब सर डी क्यू कितना है सर? डी क्यू सर निकाल रखा है, तो के लैम्डा डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी रॉकेट साइंस यहां पर है, अगर बच्चा ध्यान दे तो एक बड़ी जबरदस्त चमत्कारी चीज हो गई यहां पर। सर क्या? सर ये अंकल भी वेरिएबल है और ये जो एंगल है वो भी वेरिएबल है। सर जी दो वेरिएबल, एंगल भी वेरिएबल और डीवाई भी वेरिएबल, तो मज्जा नहीं आएगा सर। और जब मज्जा नहीं आएगा तो हमें तो दो वेरिएबल को एक में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वी मस्ट हैव एन इक्वेशन जो कि इस y को इस y को इस एंगल थीटा से कोरिलेट कर पाए। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। हमने कहा सर देखो, इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए, कुछ बातें समझते हैं हम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा जो है, tan थीटा इट इज y बाय d। देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू d tan थीटा। ओहो सर, इस विच इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सही है ना? तो हमारे पास एक रिलेशन आई यहां पर dy की d थीटा में, एक रिलेशन आई dy की d थीटा। मोर ओवर अगर थोड़ा सा ध्यान और लगाया जाए तो अगर आप नोटिस करो तो r और d के बीच में भी रिलेशन है। देखो कैसे, cos थीटा जो होता है बच्चे वो हो गया, वो क्या हो गया? cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब d अपॉन r। तो इसका मतलब है r की वैल्यू हो गई d बाय cos थीटा दैट इज इक्वल टू d sec थीटा। ये दोनों बड़े जानदार शानदार स्टेप्स हैं, बिकॉज ये दोनों आपके दिए गए इंटीग्रेशन को हलवा बना देंगे। कैसे बना देंगे और देखते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप आया था, ये स्टेप क्या था, उसको हम एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए भला होगा उसका। के लैम्डा बाय आर स्क्वायर, देखो हमेशा आएगा, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या वो पैरेलल कंपोनेंट हो। साथ में dy आएगा और साथ में cos थीटा आएगा। इस cos थीटा को रोक देंगे, हम बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा, यानी कि के लैम्डा डी वाई बाय आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। पहले हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा सर कैसे होगा, सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। आओ इंटीग्रेट करेंगे, रखते हैं वैल्यू। तो डी परपेंडिकुलर इज वैल्यू के लैम्डा डी वाई था हमारा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारा डी वाई हो गया। कॉस थीटा हमारा साथ में लिखा है, जो कि केवल चेंज हो जाएगा जब हम पैरेलल कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। ओके, अपॉन में आर स्क्वायर है, यानी कि डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। वाह भाई वाह, यानी कि इतना अगर आ गया तो कुछ कटता हुआ दिखेगा। सेक स्क्वायर ने सेक स्क्वायर को मार दिया, डी ने डी को मार दिया। क्या आया? के लैम्डा बाय डी। क्या आया बेटा? डी परपेंडिकुलर क्या आ गया? डी परपेंडिकुलर आ गया के लैम्डा बाय डी, तीनों कांस्टेंट है, अलग रखो, cos थीटा डी थीटा। दैट इज द इक्वेशन वेयरइन वी कैन इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट। लेकिन ध्यान दो, सब कुछ सेम रहेगा और डी पैरेलल क्या बन जाएगा? सब कुछ सेम, केवल cos की जहां साइन, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा डी थीटा। नाउ विल गो एंड इंटीग्रेट दिस, बट व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ एंगल? तो अगर हम ऊपर वापस से जाएं और अपने डायग्राम को देख के आएं, तो जो एंगल है वो -θ2 से +θ1 तक जाएगा। यहां आपका रेफरेंस है, एंगल इस डी से मेजर किए जा रहे हैं, यानी -θ2 से +θ1 तक ये जाने वाला है। आओ लिमिट्स रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन गया? डी परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन करो 0 से ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 +θ1 cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो के लैम्डा बाय डी ये हो गया sin थीटा, कहां से? -θ2 से θ1। अब अगर वैल्यूज रखोगे तो सुंदर सुंदर वैल्यू आएंगी और आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। बट क्योंकि ये बहुत ही डिटेल वीडियो बना रहा हूं, हर स्टेप बता रहा हूं, तो मजा आ जाएगा भाई साहब। ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए, स्पेशली अगर आप
कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको उसका फील आना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, एंगल बाहर आज एंगल में साइन के अंदर अगर एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आता है, तो फॉर्मूला बन गया के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जानदार, शानदार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर ध्यान दिया जाए तो फटाक से इसको कर सकते हो इंटीग्रेट, में साथ साथ करोगे तो बहुत मजेदार है, अलग से करो लेकिन इवेंचुअली अपने आप जरूर करो क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन करोगे डीई पैरेलल फ्रॉम 0 टू ई पैरेलल की नेट वैल्यू इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं यहीं पर, वो होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 2 माइनस के साथ थीटा 1, आओ रखते हैं वैल्यू, तो ये हो गया के लैम्डा बाय डी और अंदर क्या बच्चे माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का माइनस साइन, तो बच्चे ये आ गया के लैम्डा बाय डी, ये हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 is the formula of E parallel, and these two formulas are quite important while discussing electrostatics में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। मजा आएगा इसको करने पर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर करो, इस पर जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो आप वो कर लोगे। अगर वो फॉर्मूले का डेरिवेशन की बात की जाए बच्चे, तो डेरिवेशन इज बेसिकली ब्यूटीफुल बिकॉज सिमिलर डेरिवेशन हम मैग्नेटिक फील्ड का भी करते हैं बाय यूजिंग बायट-सवर्ट लॉ। दोनों ही केसेस में पूरा डेरिवेशन सेम है, केवल डायरेक्शन का खेल होता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर। आई होप फॉर्मूला समझ में आया होगा। फॉर्मूला समझ में आया तो फटाक से रिकैप करते हैं। रिकैप करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और रिकैप लिखिए, और अगर आप रिकैप कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूले अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। प्लस 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 मान रहे हैं हम चार्ज है, ओके वेरी गुड। अगर इससे परपेंडिकुलर दूरी d पर एक पॉइंट P है जहां पर एंगल्स आपको दे रखे हैं थीटा 1 ऊपर की तरफ और बच्चे थीटा 2 नीचे की तरफ, तो जो E परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बच्चे वो फॉर्मूला है के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बोलो जी। सिमिलरली इसका जो ई पैरेलल कंपोनेंट है वो है के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। जनरली थीटा 2 को, छोटे एंगल को थीटा 2 लिया जाता है, तो याद रख सकते हैं कि कुछ याद में करा दूंगा, पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जानदार हैं, शानदार हैं। अगर ये प्लस ना होता, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये प्लस चार्ज ना होता और नेगेटिव चार्ज होता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट है उसको खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वाले बंदे की इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती, यानी कि वो अट्रैक्टिव हो जाती। और ये आपने पढ़ रखा होगा अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई वीडियो देख रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूले आने के बाद भी प्रश्न कई बार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको कुछ बातें इस फॉर्मूले में याद रखनी है, समझ के रखनी है। जो डेरिवेशन किया गया है उसके बेसिस पे कुछ बातें समझिए। ये नोट्स की तरह लिख लो बेटा। नोट्स में लिखते हैं पहला पॉइंट, जो डी है फॉर्मूले में, जो डी है, व्हाट इज डी? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है। D is the perpendicular distance. दूसरा पॉइंट बेटा, थीटा 1 and थीटा 2 are measured taking D as the base. मतलब सर ये है कि D के ऊपर ही एंगल मेजर किए जाते हैं, इधर। मोर ओवर यहां पर एक चीज और देखो बेटा, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ theta 1 and theta 2 are in opposite direction किसके? with respect to D, एक ऊपर हो एक नीचे हो, then both
θ1 and θ2 are taken positive. Important. सर ऐसा ना हो और ऐसा ना हो तो क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है। अगर सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगर इफ θ1 and θ2 are in सेम डायरेक्शन, एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। मैंने कहा भाई साहब ये वायर है, डॉट 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 है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट यहां पर मेरे बच्चे पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, जहां पर ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और ये वाला एंगल आपको दे रखा है मान लो पूरा का पूरा लेट्स से 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा क्या 30 और 60 जो एंगल्स हैं वो परपेंडिकुलर से, ऑब्वियसली दिस इज द परपेंडिकुलर, क्या इस परपेंडिकुलर से सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे केसेस में बेटा larger angle is taken positive, and smaller को हम क्या लेते हैं? smaller को is taken negative. With this we can always solve any type of problem you will ever get in this particular topic. That is beautiful. फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले में कहानियां याद रखो। एक मस्त क्वेश्चन लिखता हूं और इस क्वेश्चन में मैं आपसे, अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आपसे पॉज कर दो, क्वेश्चन जरूर लिखो, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं उसका आंसर आपको नहीं, आपसे पूछूंगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। देयर आर टू क्वेश्चंस, एक ही बहुत है यार, एक कर लो तो बहुत मजा आ जाएगा, एक कर लो चलो। ये एक रॉड है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है इसके ऊपर मान लो। इससे एक पॉइंट P है, जो पॉइंट P है उसकी ये दूरी A है। कौन सी दूरी A है? ये दूरी A है। नाउ देयर आर सम एंगल्स गिवन टू यू। दिस एंगल इज गिवन टू यू एज लेट्स से 45 degree, and this angle, the other side angle, is given to you as, let's say this angle is given to you as theta is equal to 60 degree. तो आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है, फॉर्मूला तो आप जानते हो। आपसे पूछा गया बच्चे D क्या है? What is D? Fill in the blanks में what is D? What is θ1 and what is θ2? With proper sign प्लीज कमेंट करो। अगर तुम इसे आंसर कर पा रहे हो, ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और अब आप सारे प्रॉब्लम्स करने के लिए तैयार हो। अगर ये कर पाते हो बहुत खुशी की बात है, नहीं कर पाते हो तो प्लीज गो बैक एंड अगेन सी द रिकॉर्डिंग। नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स को ध्यान से देखो। मोर ओवर होता क्या है बच्चे, इसके दो स्पेशल केस भी आते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। एक आता है बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर, क्या आता है? सेमी इनफाइनाइट वायर, और एक आता है बेटा फाइनाइट वायर। दोनों में यहीं पे कराया था, दोनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट वायर कुछ नहीं है, बकवास है बेटा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए क्या होता है। अब अगर मैं डॉट 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 ओ भाई, और एक वायर है, अगेन इस वायर पे जो चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर है। डॉटेड का मतलब है भाई साहब इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन एक एंड पर एक पॉइंट है P जिसकी दूरी है D। आपसे पूछा गया बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, D की वैल्यू D है, θ1 की वैल्यू देखो ध्यान से, और θ2 की वैल्यू देखो ध्यान से। मैंने, अगर आपका डेरिवेशन याद करो तो मैंने θ2 θ1 लिखते समय θ2 को नीचे लिखा हुआ है, θ1 को ऊपर लिखा हुआ है, नीचे तो कोई है ही नहीं, 0, एंड θ1 की वैल्यू, अरे सर इस पॉइंट से इंफिनिटी पे जाना है, अगर इस पॉइंट से इंफिनिटी पे जाना है तो भाई साहब इंफिनिटी पे तो पैरेलल लाइंस ही मीट करती हैं, तो क्या ये इस कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझो ध्यान से, P पॉइंट से इसको इंफिनिटी पे मीट करना है एंड पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, तो व्हाट इज द एंगल? द एंगल इज दिस, दैट इज 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री आ गया तो फॉर्मूला तो आसान है, E परपेंडिकुलर बन जाता है k लैम्डा बाय d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी कि साइन 90 प्लस साइन 0। फॉर्मूला बन गया बेटा k लैम्डा बाय d इस डायरेक्शन।
ई पैरेलल की वैल्यू इज के लैम्डा बाय डी कॉस ऑफ छोटा एंगल कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ बड़ा एंगल, अगेन द वैल्यू इज के लैम्डा बाय डी, और ये वैल्यू नीचे है। यानी इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है और ई पैरेलल इस डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली जो नेट फील्ड आएगी वो आ जाएगी √2 टाइम्स के लैम्डा बाय डी। कैसे कैसे सर कैसे, वो तुमको आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो वेक्टर की रिकॉर्डिंग देखो मेरी, वेक्टर्स का नेट वेक्टर की वैल्यू निकाली है, रिजल्टेंट दोनों 90 डिग्री पे है। लेकिन अगर इनफाइनाइट वायर की बात कर दिया तो बड़ा क्लासिकल है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इन्फिनिटी वाला है। तो भाई साहब ये भी इन्फिनिटी, ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है डी, पॉइंट है पी। इन्फिनिटी पे मीट करने के लिए डी की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। अब आप समझ चुके हैं θ1 भी 90 है और θ2 भी 90 है। अगर नोटिस करो, सॉल्व करो तो ई परपेंडिकुलर आता है 2k लैम्डा बाय डी, वेराज ई पैरेलल इसमें नहीं होता, सिमेट्रिकल है, ऊपर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाती है। This is also important, this classically very important derivations and very important formulas जो आपको आने चाहिए। एक और एक्सटेंशन इस वीडियो का बनाने का प्लान कर रहा हूं मैं, जहां पर मैं आपको ना केवल फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर्स के बारे में बात करूंगा। वी विल टॉक अबाउट आर्क्स, विल टॉक अबाउट सर्कल्स, रिंग्स, 1/4 रिंग, सबके बारे में बात करते हैं। एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको मजा आया है, और जो कई बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा कहते हैं ना तबाही मचाता रहता है, तो अगर तबाही शांत हुई है मेरे बच्चे तो प्लीज कहते हैं ना लाइक भी करो और कमेंट भी करो, और जो मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिख के जाओ जरूर से। जल्दी ही हम और ऐसे स्मॉल वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, इसलिए हौसला रखने के लिए भाई साहब सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक जब तक हम वीडियो लेकर के आते हैं, आप पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। बाय बच्चों।